भारत की ईवीएम को लेकर के सवाल उठते हैं और एक ऐसी खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्या ईवीएम खुलने से पहले कोई आदमी बिल्कुल सटीक, यानी करीब करीब बिल्कुल सटीक बता सकता है कि किस कैंडिडेट के कितने वोट आने वाले हैं? ऐसा हुआ है। बीजेपी के एक नेता ने ईवीएम मशीन खुलने से 2 दिन पहले ही उसने बता दिया कि किसके कितने वोट आएंगे, बीजेपी के कितने वोट आएंगे और कांग्रेस के कितने वोट आएंगे। ये वीडियो, ये जो स्क्रीनशॉट है वो खूब तैरने लगा। मैंने जाकर के फेसबुक पर उसको सर्च किया, तो फेसबुक पर सर्च किया तो वो नेता की जो आईडी है वो मुझे मिली और वाकई में हैरान रह गया। और उसके बाद में मैं गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, हमारे साथियों ने यहां पर खोजा उसको। तो जब खोजा तो पाया कि जो उसने लिखा है वही तकरीबन हूबहू उतने ही नंबर है। कमाल की बात है ना। मैं भी ऐसे ही हैरान रह गया। ये हो क्या रहा है? ईवीएम को लेकर के पहले ही इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अब इस व्यक्ति के स्क्रीनशॉट ने तो सबको हिला करके रख दिया। मैं आपको दिखाता हूं। ये आप स्क्रीनशॉट जो है वो आप देखिए। ये स्क्रीनशॉट है, ये बीजेपी के नेता है। आप भी जाकर के चाहे फेसबुक पे ऊपर इनके नाम डाल करके अनिल, ये आप जाकर के सर्च करिए, आपको भी ये मिलेगा। और इन्होंने 5 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले इन्होंने एक पोस्ट डाला फेसबुक के ऊपर। और क्या लिखा जरा सुनिए। खाचरोद नागदा, ये खाचरोद नागदा जो है वो उज्जैन जिले की एक विधानसभा है। उस विधानसभा को लेकर के इसने लिखा कि खाचरोद नागदा विधानसभा में कुल मत गिरे 1,78,364 मत। और अन्य प्रत्याशी उनके बीच को टोटल जो अन्य प्रत्याशी है उनको रहे 8,364 मत। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पास मत गए 93,000 और कांग्रेस के कैंडिडेट के पास में जो कुल वोट डले हैं वो डले हैं 77,000 और भाजपा यहां पर जीत गई। ईवीएम खुलने से पहले इस व्यक्ति ने नंबर लिख दिए बाकायदा। देखिए, ये तो कोई भी बता देता है कि फलां सीट पर उसकी लहर है, फलां सीट पर उसका रुझान है, फलां सीट पर वो व्यक्ति जीत रहा है। ये बात तो बहुत व्यक्ति बता सकते हैं, लेकिन ये बात बताना कि फलाने आदमी को इतना वोट मिलेगा और फलाने को इतना वोट मिलेगा, ये बात भी बहुत लोग बता देते हैं कि फलाना आदमी 5,000 वोट से जीत रहा है, 2,000 वोट से जीत रहा है, 10,000 से, 50,000 से, 20,000 से बता देते हैं। लेकिन इतना कहना कि बीजेपी के कैंडिडेट को 93,000 वोट मिलेंगे और आए कितने मालूम है? 93,552। ये अगला देखिए, अब आप अगला देखिए। इसने कहा है कि 93,000 वोट मिलेंगे और 93,052 वोट आए हैं, 552 वो वोट आए हैं बीजेपी कैंडिडेट को। यानी इसके कहे में और उसको जो एक्चुअल नंबर मिला है, एक्चुअल जो उसको वोट मिले हैं, केवल 500 वोटों का अंतर है। कांग्रेस के लिए इसने कहा कि 77,000 वोट मिलेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट को, दिलीप सिंह को मिले हैं वो यहां पर 77,625, मतलब कुल 625 का अंतर जो कहा है उससे। और इसके बाद में आप देखिए पूरा जो है इलेक्शन कमीशन का, मैंने पूरा उज्जैन का निकाल लिया। ये पूरे उज्जैन का इलेक्शन कमीशन का जो है वो यहां पर दिख रहा है। और इसमें देखिए आप जो है आपको अलग अलग जो है तस्वीर नजर आ रही होगी और इस तस्वीर के जरिए जो है समझ में आएगा कि किस कैंडिडेट को कितना कितना वोट मिला है। और अगर कैंडिडेट के हिसाब से यहां पर बात करें तो यहां पर अलग अलग जो प्रत्याशियों का वोट देखेंगे आप, तो अलग अलग प्रत्याशियों का वोट वो जोड़ लीजिए, वो वही वोट बनता है जो इसने कहा था अन्य के लिए 8,000 वोट मिलेगा, वही वोट आया है। अब मैं इसकी स्क्रीनशॉट एक और दिखाता हूं, एक अगला स्क्रीनशॉट और देखिए। इसकी जो प्रोफाइल है फेसबुक के ऊपर अनिल के नाम से, वो आपको दिख रही है। और इसका जो टोटल वोट है जो इसने बताया है, टोटल वोट और जो मिला है टोटल वोट जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, उसमें केवल 927 का अंतर है। अब इसकी फोटो के बगल में आपको दिख रहा है पोस्टल बैलेट का रिजल्ट, और पोस्टल बैलेट में 927 कुल वोट डले हैं।
मतलब इतने इत्तेफाक, एक दो तो इत्तेफाक हो सकते हैं कि मैंने कुछ बोला, हो सकता है कि वही चीज हो गई, लेकिन इतने नंबर इसने बताए और वही नंबर बिल्कुल हुबहू आए। इसने तो वो जो धीरेंद्र शास्त्री दावा करता अपने आप में, हालांकि मैं इस प्रकार के दावों पर यकीन करता नहीं, लेकिन जैसे धीरेंद्र शास्त्री, एक दो और बाबा हैं इस तरह से जो पर्ची वर्ची निकालने का काम करते हैं, इसने तो गजब पर्ची निकाल दी है। अब ये गजब पर्ची निकाली है तब इसको पता है या कहीं और से इसको पता है? कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने क्या लिखा है जरा देखिए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ट्वीट करके कह रहे हैं कि इन दो तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि खाचरोद विधानसभा चुनाव में कितने वोट गिरे हैं और कितने वोट से कौन जीत रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि यह पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को लिख दी गई थी और अब नतीजों के दिन तस्वीर मिलाकर के आप देख लीजिए। ये जो है वो दिग्विजय सिंह ने दोनों पोस्टर जो है वो यहां पर पोस्ट किए हैं, दोनों तरह तस्वीरें, फोटो जो है स्क्रीनशॉट वो पोस्ट किए हैं और वो पोस्ट करते हुए वही बात लिखी है। ये अब गजब नहीं तो आप बताइए और क्या है, क्या कहेंगे इसको आप? इतना जो है वो संयोग प्रयोग देखने में नहीं मिलता आमतौर पर। अब इसको ऐसा कौन सा सपना आ गया, किसने बता दिया कि 1 तारीख को ये व्यक्ति बता दे रहा है कितने वोट आ रहे हैं, जिस दिन ईवीएम खुली तक नहीं थी? या फिर जो एक बीच में आरोप लगाया गया बालाघाट को लेकर के कि यहां पर पोस्टल बैलेट जो है पहले से खोल दिए गए, फिर उसके बाद में बालाघाट के अंदर कार्रवाई भी हुई, तो क्या ये वो मामला है, उसी तरह का मामला है कि जिस तरह से बालाघाट में पोस्टल बैलेट खोलने को लेकर के चुनाव आयोग ने खुद कार्रवाई की है? कांग्रेस ने शिकायत की, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि चुनाव आयोग ने माना कि यहां कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो क्या इसी तरह से इसके क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हो गया था? और क्या केवल पोस्टल बैलेट नहीं बल्कि ईवीएम भी, उसके भी आंकड़े देख लिए गए? सोच करके देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है ये। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक चीज तो कोई भी बता देगा, वो क्या कि टोटल वोट कितने गिरे हैं, टोटल वोट किसी सीट के ऊपर कितने डाले गए हैं, यह बात कोई भी व्यक्ति बता सकता है। कैसे बता देगा, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि कुल वोट किसी विधानसभा के अंदर कितने हैं यह भी पता रहता है कि मान लीजिए किसी विधानसभा के अंदर 2,30,000 वोट हैं और शाम तक जो है यह बात पता चल जाती है कि फलाने बूथ पर इतने वोट डले हैं, फलाने बूथ पर इतने वोट डले हैं, फलाने बूथ पर इतने वोट डले हैं। टोटल वोट जो है जुड़ करके आ जाता है कि 1,66,000 वोट डला है। टोटल वोट जो है वो है 2,30,000 और सारे बूथों को जोड़ करके वो टोटल वोट बना है 1,66,000। तो ये बात बता देना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कितने वोट टोटल गिरे, टोटल वोट कितने डाले गए, ये बात बताना जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा गणित नहीं है। आप सारी अलग अलग बूथों के जो बस्ते आते हैं शाम को और वो रखे जाते हैं तो वो आदमी बता देते हैं, वो बात बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये व्यक्ति कैसे बता दे रहा है कि टोटल वोट में से कांग्रेस को इतना गया है और बीजेपी को इतना गया है। महज 500 वोटों का अंतर है। आपको याद होगा एक बार इसी तरह से बीजेपी आईटी सेल के अमित मालविया ने एक बार तारीख डिक्लेयर होने से पहले तारीख ट्विटर पर लिख दी थी चुनाव की कि फला तारीख को वोटिंग होगी, फला जगह पर वोटिंग होगी। बाद में उन्होंने अपना ट्वीट वगैरह डिलीट करना पड़ा, चुनाव आयोग से जो है वो पहले उन्होंने कर दिया था। तो क्या ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है क्या? और सोच करके देखिए, अगर सब कुछ वाकई ऐसे ही चल रहा है तो देश के लोगों के साथ में, देश के मतदाताओं के साथ में कितना बड़ा झोल किया जा रहा है। क्या ये वाकई दुख की बात नहीं है? एक और मैं आपको खबर दिखाता हूं इसी बीच में, एक और खबर देखिए आप। ये हरिभूमि की खबर है और ये 4 दिसंबर की खबर है। 4 दिसंबर को जो है खबर लगी है हरिभूमि अखबार में कि ऐसा प्रत्याशी जिसे खुद का वोट नहीं मिला। लालचंद पटेल इसका नाम है, बीएसपी का कैंडिडेट है
और ये कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। मेरा खुद का वोट, फैमिली के वोट, जिस गांव में मेरी बहन, मेरे जीजा